जिला प्रदेश ओबीसी मंत्री अभिषेक व विधायक अनीता बघेल ने गहलोत सरकार के 2.5 वर्ष पूर्ण होने पर भी सरकार ने बेरोजगारों को भत्ता न देकर छलावा किया। बिजली पानी के दाम भी बढ़ा दिए गए, किसानों का कर्जा भी माफ नहीं किया, जिससे जनता ठगा सा महसूस कर रही है। कलेक्टर को राज्यपाल के लिए ज्ञापन दिया। वे रैली में काले गुब्बारे उड़ाए व काले मास्क पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार जिस प्रकार पिछले 2.5 साल से लगातार जनता त्रस्त है, सारे चाहे बिजली का विषय हो, किसान कर्जे का माफी का विषय हो, बेरोजगारी भत्ते का विषय हो, रोजगार देने वाला विषय हो, आरपीएससी में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा आज पूरे प्रदेश भर में सरकार की विफलताओं के लिए ज्ञापन दिया गया है। जिस तरह से अशोक गहलोत जी की 2.5-3 साल की सरकार हो गई, ना तो किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, ना बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिला है। पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। सरकार नाम की कोई चीज़ प्रदेश में नज़र नहीं आती। ऐसी स्थिति में आम जन बहुत ठगासा महसूस कर रहा है कि वो किस तरह से इस सरकार द्वारा ठगा गया है। और उन सब चीज़ों को लेकर के आज माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया, कलेक्टर महोदय के नाम से, ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो, बच्चे सुरक्षित हो और जो बेरोजगार लोग सड़कों पर भटक रहे हैं उनको रोजगार दे। बिजली पानी की जो व्यवस्था सरकार को करनी थी वो कर नहीं पाई है। बिजली के दाम इतने बड़े हैं कि लोग अपनी रोजी रोटी कमा करके अपने पेट भरने का काम करेंगे, बिजली का बिल चुकाएं। ऐसी स्थिति में हर जगह से जनता को सिर्फ परेशानी का ही सामना करना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के आज ज्ञापन दिया गया। जिस प्रकार से ये जो राजस्थान सरकार, जो 2 गुटों की सरकार जो चल रही है, ये गांव गरीब किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने जिस प्रकार से जो झूठे वादे करके ये जो सत्ता में बैठी है, ये 2 गुटों में बंट कर के केवल एक सत्ता बचाने के अंदर जनता की किसी प्रकार से इस सरकार ने कोई सुध नहीं लिए। इसको लेकर के प्रदेश भर के जो हमारे ओबीसी मोर्चा के आह्वान पर आज अजमेर जिला ओबीसी मोर्चा ने भी विशाल धरना प्रदर्शन और इसका विरोध प्रदर्शन के रूप में महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है और कहा है कि जिस प्रकार से इन्होंने बेरोजगारों के साथ में छलावा किया, किसानों के साथ में धोखा किया, जिस प्रकार से राजस्थान देश में महिला अत्याचार में नंबर 1 स्थिति पर आ गया है, अराजकता का माहौल इस राजस्थान जो शांत प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिस प्रकार से आजकल जो लूट डकैती इस प्रदेश में हो रही है, इसके विरोध में, इस सरकार की विफलताओं के विरोध में हमने आज कलेक्टर महोदय को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। अशोक सिंह रावत, ओबीसी मोर्चा देहात जिला अध्यक्ष। आज हमने काली पट्टी, काला मास्क और काले गुब्बारे छोड़ करके और इस विफलताओं और इस गहलोत सरकार के विरोध में हमने आज ये इसका ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। अशोक सिंह रावत, अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा देहात जिला अजमेर। 2.5 सालों से राजस्थान में जिस प्रकार कांग्रेस का शासन चल रहा है, जनता को धोखा देकर वोट हासिल करने का काम करके जनता की सेवा करने की बजाय राजस्थान सरकार केवल शह मात के खेल में डूबी हुई है। होटलों में बैठकर ये सरकार चल रही है और राजस्थान की जनता को अपने हाल पर छोड़ रखा है। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन करके राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर राज्यपाल जी से भी आग्रह किया है कि ऐसी गूंगी बहरी सरकार की तरफ संज्ञान दें, थोड़ा कठोरता से आप भी निर्देश जारी करें। और इस मौके पर हमने अशोक गहलोत सरकार को भी आगाह करने का काम किया है कि आदरणीय गहलोत साहब, घरों से बाहर निकलो, जनता ने आपको सेवा करने का मौका दिया है। राजस्थान में ना महिला सुरक्षित, ना दलित सुरक्षित। राजस्थान के किसान आपके उस वादे का इंतजार कर रहे हैं, किसान कर्जे माफी के इंतजार में बैठे हुए हैं, युवा बेरोजगारी भत्ते के इंतजार में बैठे हैं। उसके उलट राजस्थान में लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था चौपट हो रखी है, ना तो युवा सुरक्षित है, ना तो किसान सुरक्षित है। नरेगा के नाम पर पूरी वसूली नहीं, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। बिजली कंपनियां बिजली बिलों के आड़ में आम जनता को लूटने का काम कर
कर रही है। इसलिए इस ज्ञापन के माध्यम से हमने राजस्थान सरकार को चेताने का काम किया है कि गहलोत साहब, राजस्थान की जनता का हाल बेहाल है। आप घर से निकलकर जनता ने आपको जो सेवा करने का मौका दिया है उसे सेवा करने का, जनता की सेवा करने का काम कीजिए। नहीं तो ये राजस्थान की जनता आज जिस प्रकार से सड़कों पर उतरी है, ये पूरी जनता सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं उठेगी। और ऐसी गूंगी बहरी सरकार को अगर उखाड़ फेंकने की नौबत आई तो राजस्थान की जनता और ओबीसी मोर्चा उससे भी पीछे नहीं हटेगी। महंगाई को लेकर हम लोगों का आज ये जो प्रदर्शन था कांग्रेस सरकार के विरुद्ध था, क्योंकि कांग्रेस सरकार आने के बाद में हम लोगों को पूरी तरह से विश्वास दिलाया गया था कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा, महिलाओं के सुरक्षित रखा जाएगा। पर जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान भर में नहीं, पूरे देश भर के अंदर ही जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, महिलाएं असुरक्षित है, आए दिन कई तरह के हत्याकांड हो रहे हैं। तो इसके लिए बस गहलोत सरकार को विपक्ष में हम लोगों ने मोर्चा निकाला है कि बीजेपी के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने करा वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। आश्वासन देने के बाद में अगर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो बहुत गलत है। महिलाओं पे जो अत्याचार अभी हो रहे हैं उनमें प्रशासन बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। अपने बच्चियों को लेकर कई तरह के हत्याकांड हुए, जिसमें खरवा में 2 बच्चियां और एक मासूम औरत की हत्या हुई है। और पुष्कर के अंदर भी सपना रावत केस चला हुआ है। हम लोगों ने सरकार को ये लेके पीसागंज, मसूदा, भीम और अजमेर 4 जगह पे मोर्चा निकाले, उसके बाद भी सरकार की कोई कार्रवाई और गतिविधि सामने नहीं आ रही है। अगर इस तरह से चलता रहा तो नेशनल हाईवे नंबर 8 पूरी तरह से जाम कर दिया जाएगा। ये सरकार को खुली चेतावनी है पूरे महिला मोर्चा की ओर से। मैं हिंदू क्रांति सेना अध्यक्ष महिला शोभा सिंह प्रदर्शन करा गया महंगाई को लेकर। जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम लोग ओबीसी की तरफ से आज धरना प्रदर्शन किया गया है और हम लोग ब्यावर से आए हैं। और जैसे कि सभी को पता है कि आम जनता कितनी त्रस्त है, कितनी ध्वस्त कर रखी है पूरी सरकार ने। जैसे कि महिलाएं, बच्चियां अस्पतालों में सुरक्षित नहीं है, मीन्स एक जगह भी ऐसी बची नहीं है जहां पर महिला या बच्चियां सुरक्षित है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर अभी अन्न कमाकर खुद का पेट भरने तक की कमाई किसी के पास नहीं है। वहाँ पर वो बिजली, जल, पानी की व्यवस्था करे या फिर अपना पेट भरे। इसलिए हमारा सिर्फ यही निवेदन है कि जब ऐसी सरकार जो कि आम जनताओं की हिफाजत ना कर सके या फिर उनको ऐसी दृढ़ता से ना निकाल सके, ऐसी सरकार का क्या काम है जो कि आम जनता को एक सुरक्षित वातावरण ना दे सके। इसीलिए आपके ज़रिए यही हमारा सभी से निवेदन है कि अगर कोई चीज़ गलत होती है तो उसको गलत कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, बल्कि सब लोग को एकजुट होकर हमारे ही तरह सभी लोगों को सामने आना है। क्योंकि ये जो सरकार है ये सिर्फ मात्र हम लोगों की नहीं है, यहाँ पर सारे जन प्रतिनिधि जितने भी लोग हैं, गरीब से लेकर अमीर तक, सभी इस सरकार से कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं और इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और सांस नहीं ले पा रहे हैं। आपका नाम बताइए। ज्योत्सना चौहान।